मसीह में प्यारे भाई और बहनों, जीवित उद्धार करता यीशु नासरी नाम से आप सबों को स्वागत करता हूँ। सो प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को यीशु से प्रेज द लॉर्ड। आज सप्ताह की एक संदेश वीडियो में आज सुंदर से वचन लेके आया हूँ। सो प्यारे दोस्तों, हम सब देखेंगे। आप लोगों के सामने बाइबल है तो खुल के देखिए, पढ़िए। आज लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 11 से लेके 32 पाद तक। सो प्यारे दोस्तों, आज उड़ा पुत्र का दृष्टांत के बारे में। सो प्यारे दोस्तों, आप सबों को धन्यवाद करता हूँ कि हम देखते हैं एक पिता का 2 पुत्र थे। 2 पुत्र मतलब उन लोग का परिवार में सुकुशल जीवन जिंदगी चल रहा था। उन लोग का जीवन जिंदगी में तो छोटे बेटे ने उस पिताजी को निवेदन किया। हम यहाँ देखते हैं, उसने छोटे बेटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति के में से जो भाग मेरा हो है वह मुझे दे दीजिए। मांग किया उसका पिताजी को। तो उसको पिताजी कुछ सोच विचार ना करके उसका छोटा बेटा और दोनों बेटा को बंटवारा कर देने के बाद कुछ दिन के बाद वो छोटे बेटे ने वो दूर देश को चला गया। चला जाने के बाद वहाँ हम देखते हैं उसका संपत्ति कुकर्म में और बहुत सारे ऐश मौज करके पूरा संपत्ति को नष्ट कर दिया। उसके बाद नष्ट होने के बाद उस देश में बहुत बड़ा अकाल हुआ। अकाल हो जाने के बाद उस देश में भूखा रहने लगा वो छोटे बेटे ने। तो उसको नौकरी काम नहीं मिलने के कारण तो एक सुअर चराने वाला मालिक के पास जाकर कहता है कि मेरे को नौकरी चाहिए। हाँ, मैं नौकरी दूंगा, लेकिन जो नौकरी जहाँ तो रहेगा वहाँ जो उन लोग सुअर जो खाएगा वही खाएगा, उसको खाना पड़ेगा। तो सो प्यारे दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं बहुत दुखित बात। मैं कई सारे वीडियो में देखा हूँ कि सुअरों के साथ चराते चराते वहाँ का जितना गंदगी जो खाने को मिलता है वही खाता है। तब कुछ महीने बाद, कुछ साल के बाद सोचने लगता है, तो मेरा पिताजी इतना धनवान है, इतना धन संपत्ति है, ये सब सोचता है वहाँ रह के। तो सो प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं हम दुनिया में भी परमेश्वर हम दुनिया में भेजे हैं। हम लोग इस संसार में परमेश्वर गुणगान स्तुति धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन इस संसार में कि पाप और बुराई से फंस के हम लोगों भी इस रास्ता में भटक के परमेश्वर आज्ञा का उल्लंघन को इस संसार में जीते हैं उस व्यक्ति की तरह। लेकिन जब उसका पिताजी हमेशा सोचता है कि मेरा बेटा कहाँ चला गया, ये सब सोचता है। तो प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं भी चाहता हूँ कि हम लोग आपस माँ बाप के पास, परमेश्वर के पास दिन बन के स्तुति धन्यवाद करना चाहिए। तो वहाँ भी सोचने लगता है कि काश मेरा पिताजी के पास बहुत सारे नौकर चाकर है। अभी मैं जाके वहाँ सोचने लगता है कि मैं घर जाके पिताजी को यही बात मैं बोलूँगा, पिताजी आपका बेटा की तरह तो नहीं, नौकर की तरह रखिए। और यही सोच के वो मन फिरा लेता है और अपना गांव के ओर मुड़ जाता है घर के। जब लौटते आते उसका पिताजी दूर ही देख के तरस से भर जाता है और गाली मिलता है बहुत खुशहाली। उसके बाद
उसका पिताजी बहुत बड़ा भोज का प्रयोजन करता है। पैंट शर्ट जूता सब अंगूठी सब देता है, उसको अधिकार देता है कि तुम नौकर नहीं मेरा बेटे हो, खोए हुए था आज मिल गया। सो प्यारे दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आप लोगों। और बाइबल ज़रूर पढ़िए, इस कहानी को देखिए। तब वो उठकर पिता के पास चला गया और दूर ही था उसके पिताजी उसे देखकर तरस गया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। तो प्यारे दोस्तों, हम लोगों भी इस संसार में बांटे गए होंगे, लेकिन परमेश्वर के सामने हम लोग बाइबल पढ़ेंगे, ईश्वर का इच्छा दिन बनेंगे, तो हम लोग को भी परमेश्वर पिता इस पुत्र को जैसे गले मिलाया, गले लगाया, पैंट शर्ट जूता और भोज दिया, स्वर्ग में हम लोग के आनंद मनाया जाएगा। धन्यवाद करता हूँ। आप लोग परिवार को आशीष दे और आपको आगे बढ़ाए, हर काम में सफल दे। आशा करता हूँ इस तरह के हम लोग मन फिर परिवर्तन करें और दिन बने। तो सो प्रिय दोस्तों, जीवन में कई सारे उलझन आते हैं, तूफान आते हैं, लेकिन यीशु को छोड़ देने के बाद छोड़ दे के आपस में वही ईश्वर और परमेश्वर के पास आके धन्यवाद करेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को इस वचन के द्वारा आशीष मिला होगा और आपका परिवार में सुख शांति से धन्यवाद करें। धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग सब छोटे से प्रार्थना स्तुति धन्यवाद करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, आपका स्तुति धन्यवाद करते हैं। अब इतना आज इस उड़ा पुतर की तरह हम लोग जीवन में बांटे गए थे, लेकिन आपका चरण में आ रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं अब, और आपका आशीष अनुग्रह हम लोग पर आए। धन्यवाद। छोटे से गिनती जीवित उद्धार करता है इस नसरी नाम में स्वर्ग राज में सुन के ग्रहण करते। आमीन।